हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज मंडे के दिन एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक भयंकर वाली गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर निफ्टी 50 1% के आसपास गिरावट शो कर रहा है और 24,786 के आसपास अभी खुला हुआ है। और देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर किया था वो फिलहाल से ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया है, जो कि 24,852 के आसपास था। तो अब इसका जो एक सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि 24,100 के आसपास है। तो यहाँ तक भी इन शॉर्ट पीरियड मार्केट जा सकता है। तो अब इसका जो सपोर्ट है वो 24,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अब चलिए बात कर लेते हैं, देखिए और अदर इंडेक्स या सेक्टर की। देखिए वैसे तो जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है लाइक निफ्टी 50 या सेंसेक्स, तो वहाँ पर आपको 1% के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही है, पर ये आधा सच है। क्योंकि जो मेन गिरावट है ना, आज वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप ETF में जाकर देखेंगे तो आज जो ज़्यादा गिरावट शो कर रहा है इंडेक्स, वो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स आज आपको गिरावट शो करता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए स्मॉल कैप में आज स्मॉल कैप के ETF में लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट है, और यहाँ पर मिड कैप भी देख सकते हैं तो यहाँ भी 3% के ऊपर की गिरावट है, 3.25% के आसपास की। और इनके ETF भी भारी गिरावट आज शो कर रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल का जो ये मिड कैप 100 ETF है आज अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। फिर ये HDFC निफ्टी स्मॉल कैप भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो आज गिरावट शो कर रहा है जो ETF वो है, देखिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, जो कि आज का टॉप लूज़र ETF है, जिसमें कि 4% के ऊपर की गिरावट है, जो कि एक काफ़ी बड़ी गिरावट है डिफेंस सेक्टर में। और ये है आज का टॉप लूज़र ETF। बाकी जितने भी ETF हैं आज भारी गिरावट शो कर रहे हैं, फिर चाहे वो PSU बैंक्स हो, CPSE हो, स्मॉल कैप मिड कैप, तो गिरावट शो कर ही रहे हैं। ऑयल एंड गैस, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 3.5% के आसपास की गिरावट है। तो देखिए जैसा कि हमने बीते टाइम भी हमने आपसे बोला था, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स के ETF में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज देखिए जो जूनियर 20 है यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट चल रही है। और जो निफ्टी 50 है वहाँ भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं। और निफ्टी 500 में भी आप निवेश कर सकते हैं, निफ्टी 100 में भी निवेश कर सकते हैं। और दिक्कत कहाँ पर है, देखिए जैसे कि ये डिफेंस ETF है और देखिए स्मॉल कैप है। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर आप आज मान लेते हैं इसमें पैसा लगा देते हैं तो हो सकता है कल ये 2-3% और भी गिरावट शो कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपका नज़रिया लंबा है तो ये भी ETF बुरे नहीं है। वो तो हो सकता है शॉर्ट पीरियड में 2-4-5 या 6-7% गिरावट और शो कर दें, पर इन लॉन्ग रन आपको पता है ETF में रिकवरी आ ही जाती है और रिटर्न अच्छा बन ही जाता है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपका नज़रिया कैसा है उस ETF को लेकर के, और आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। कोई भी ETF बुरा नहीं है देखिए, पर शॉर्ट पीरियड में कुछ ETF आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी शो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डिफेंस ETF है, स्मॉल कैप मिड कैप ETFs हैं, ये थोड़ा सा वोलेटाइल ETF होते हैं। ये गिरावट में आपको ज़्यादा गिरावट दिखा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर जनरली देखिए होता यही है कि जो लोग गिरावट में, वैसे भी लोग का पैसा लगाने का मन नहीं कर रहा होता है, हाथ काँप रहा होता है निवेशकों का। अच्छे लोगों को गिरावट में पैसा लगाते समय काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बाजार पता नहीं कितना नीचे चला जाए। तो ऐसे में लोग सेफ ETF ही प्रेफर करते हैं, जिस वजह से हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका गिरावट में ज़्यादा नुकसान ना हो, आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान ना हो। वरना आज आप पैसा डालेंगे, कल वो लगाए हुए पैसे पे नेगेटिव रिटर्न आएगा तो वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप और बाय ऑन डिप करने में भी डरेंगे। तो जिस वजह से आप अच्छे इंडेक्स में, यानी जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 500, इनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं हर गिरावट में। यहाँ पर आपको एक श्योरिटी रहती है कि मार्केट तो रिकवर करेगा, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न बन ही जाएगा। पर कुछ वोलेटाइल ETF है जो कि आपको गिरावट में भी हो सकता है निफ्टी कल 1% और गिरे, पर यहाँ पर 2-3% की गिरावट आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सेफ निवेशक हैं तो आप इंडेक्स के ETF में फोकस करिएगा। हमने लास्ट टाइम आपके साथ ये वीडियो शेयर किया था जहाँ पर हमने सेफ ETFs के बारे में बात की थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे। बाकी अब बात कर लेते हैं, देखिए ये जो मार्केट में गिरावट चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं आज के दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स लगभग टूट चुका है। और इस गिरावट के पीछे क्या रीज़न है ये भी हमने आपके साथ पास्ट में शेयर करके रखा है। बाकी देखिए रीज़न 1-2 नहीं है, कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि मार्केट में लगातार कई ट्रेडिंग सेशन से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 26 सितंबर से लगातार मार्केट गिरावट शो कर रहा है और निफ्टी जो है वो लगभग 5.5% टूट चुका है। और देखेंगे अभी एक साल के चार्ट में तो अब भी यहाँ पर आपको 26% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो जो लोग एक साल से निवेशित हैं उनको आज भी निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न बन रहा है। तो
दिक्कत किन के लिए? जो लोग शॉर्ट पीरियड के लिए निवेश किए होंगे। 1 साल से निवेशित लोगों को अब भी 26-27% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और निफ्टी 50 5% कभी भी टूट सकता है, उतना आपको हमेशा मान के चलना चाहिए। वो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं तो हमने ये चीज़ें आपके साथ कई बार कही है। 5% टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। निफ्टी 50 उतना कभी भी टूट सकता है किसी भी रीज़न से। और यहाँ पर तो देखिए बहुत सारे रीज़न प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट लगातार टूट रहा है। जिन्हें नहीं पता है, शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे कि क्या कुछ रीज़न प्ले कर रहे हैं जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है। देखिए पहला रीज़न तो सबसे बड़ा है जो कि FIIs की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि देख सकते हैं लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है FIIs की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि चाइना का मार्केट में इस समय तेज़ी आई है और FIIs इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके चाइना में निवेश कर रहे हैं, चाइना के मार्केट में। और देखिए दूसरा बड़ा जो रीज़न है गिरावट का, वो देखिए मिडल ईस्ट में तनाव चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच वॉर लाइक कंडीशंस है, उसकी वजह से भी मार्केट गिर रहा है। और देखिए जो एक और बड़ा रीज़न है वो है देखिए सेबी द्वारा जो FNO के नियमों में बदलाव किए गए हैं उसका भी इम्पैक्ट है मार्केट में। और देखिए जो USA के मार्केट में जो एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में और रिसेशन का जो खतरा है, वो सारा कुछ भी रीज़न प्ले कर रहा है। और कुछ कंपनियों के जो Q2 के नतीजे हैं वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट है एक तरह से मार्केट में। तो ये कई सारे रीज़न प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से लगातार मार्केट गिर रहा है। तो ये सारे रीज़न आपको ध्यान में रखने चाहिए। और मार्केट में रिकवरी की उम्मीद तभी आ सकती है जब FIIs की तरफ से वापस हमें बाइंग देखने को मिले। तो FIIs की बाइंग पर, यानी ये जो FII DI का डेटा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आज मार्केट चल रहा है तो आज का भी जो डेटा आने वाला है, आई थिंक आज भी FIIs की तरफ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए सिंपल मार्केट में अगर आपको इस समय चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो कम से कम नुकसान हो कम से कम, तो आप अच्छे ETF में निवेश करिए जो कि मार्केट में लार्ज कैप ETFs हैं। और अगर आप नया निवेश भी करना चाहते हैं तो अगर आप सेफ निवेशक हैं तो लार्ज कैप ETF में ही निवेश करिए। वहाँ पर आपको हो सकता है, देखिए किसी को नहीं पता मार्केट यहाँ से कितना गिरेगा, हो सकता है 5% निफ्टी और नीचे गिर जाए कुछ दिनों में। तो अगर आप थोड़ा पैसा लगाना ही चाहते हैं मार्केट में तो लार्ज कैप में लगाइए, लार्ज कैप ETFs में लगाइए जो बड़े इंडेक्स के ETFs हैं, तो वहाँ पर आपका कम से कम नुकसान होगा। और जो अदर सेक्टोरियल ETF में हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा इस गिरावट में और भी गिरावट शो हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी अगर आपका व्यू लंबा है तो आप किसी भी ETF में निवेश कर सकते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के ETF में है, क्योंकि देखिए शॉर्ट पीरियड में सभी सेक्टर में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, पर लॉन्ग रन में आपका वापस वो प्राइस आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। और देखिए डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, तो यहाँ पर आप जो भी पैसा निवेश करें वो लॉन्ग टर्म समझ के ही निवेश करिएगा, खास करके डिफेंस और स्मॉल कैप और जितने भी सेक्टोरियल ETF हैं वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो हमने इसी वजह से लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो हमने आपसे कहा था कि हो सके तो अभी के टाइम पे आप इंडेक्स ETF में फोकस करिए अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हैं तो ये सारी चीज़ें फॉलो करिएगा। तो आप अपने तरफ से भी काम कर सकते हैं। पर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप पोर्टफोलियो में उतने ही ETF रखिएगा जितना आप गिरावट में अच्छे से मैनेज कर सकें, हर गिरावट में बाय ऑन डिप कर सकें। आप ज़्यादा ETF मत रख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में जिनको कि आप गिरावट में अच्छे से मैनेज ना कर सकें, एवरेज ना कर सकें हर गिरावट में। तो देखिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो इस मार्केट में कि आपको किस हिसाब से काम करना चाहिए और आपका कैसा व्यू होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो आज के मार्केट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।